नमस्कार। आज मैं आपके साथ त्रिनिदाद और टोबैगो जो एक आइलैंड नेशन है कैरिबियन में, दैट इज नियर साउथ अमेरिका, उसके बारे में बात करने वाली हूँ। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी अभी वहां से लौटे हैं। मुझे पता चला कि वहां बहुत सारे भारतीय हैं। यह कैसे हुआ, मैंने जानने की कोशिश की। पता चला 180 साल पहले इन द ईयर 1845 हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग त्रिनिदाद ले जाए गए। यह कैसे हुआ? Through indentured labor scheme of the Britishers. We were a colony of the Britishers. Trinidad was also a colony of the Britishers. वहां पर शुगर प्लांटेशंस होते थे। वहां के प्लांटेशन में काम करने के लिए उन्हें वर्कर्स चाहिए थे, चीप लेबर, इन शॉर्ट दे वांटेड। यह कहां से उनको मिला? Another colony of theirs, that was भारत। अब यहाँ पर अर्कातियाज उनके लिए काम करते थे। They were like the brokers. They were basically भारतीय, परंतु काम वो लोग ब्रिटिशर्स का करते थे। वह लोग इस तरह का लेबर कलेक्ट करते थे, उनसे अग्रीमेंट साइन करा लेते थे। अब इस अग्रीमेंट में क्या था? यह था कि आप अगर वहां जाएंगे तो वहां से वापस नहीं आ पाएंगे भारत। दूसरी बात, अगर शादी करेंगे तो भी वह इलीगल मानी जाएगी। उनके बच्चे अगर होते हैं तो वह भी इलेजिटिमेट माने जाएंगे। उनको अगर पढ़ना है आगे, उनको अगर कोई जॉब लेनी है या अगर आगे चलकर वोटिंग राइट्स उनको लेने थे तो उनको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा टू क्रिश्चियनिटी। नो वंडर आज वहां पर 35% भारतीय हैं, भारतीय ओरिजिन से हैं लोग, परंतु 66% आर क्रिश्चियंस देयर इन ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। दिस इज द कंडीशन टुडे। अब आगे चलकर इसीलिए इन्हीं लोगों को, बिकॉज दे वेंट थ्रू एन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट का अर्थ होता है गिरिमतिया, इसीलिए इन लोगों को गिरिमतिया कहा गया है। अब यह कैसे जाते थे? जहाज से ले जाए जाते थे। 10,000 मील लंबा सफर था, 3 महीने लगते थे। जहाज पर उन्हें बहुत सारे काम दिए जाते थे, जिसकी वजह से काफी लोग बीमार पड़ जाते थे, मर भी जाते थे जहाज पर। उन्हें सिंपली फेंक दिया जाता था समुद्र में और उनकी फैमिलीज को इन्फॉर्म भी नहीं किया जाता था कि वह मर चुके हैं। उतरते थे वह नेल्सन आइलैंड पर। उतरने के बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता था। बाद में उनको ऐसी ऐसी जगह पोस्ट किया जाता था ताकि वह एक दूसरे के संपर्क में ही ना आ सके, किसी तरह का संगठन भी वह फॉर्म ना कर सके। यह ध्यान में लिया जाता था। These were the conditions under which the Bharatiyas who went from India worked during those times. छोटे छोटे डेपो बनाए गए थे उस समय पे, पोर्ट पे, बंदर पे। आज भी वह डेपोज दिखते हैं और उस समय की कहानी हमें बताते हैं। देखकर हमारे मन में बहुत दुख होता है। एक और कहानी इस समय की मैं बताने चाहूंगी, वह थी शिवदास साधु की। 1950 में जब वो वहां पर पहुंचे तब उन्होंने एक छोटी सी मूर्ति बनाई और ब्रिटिशर्स को लगा कि वो वहां पे मंदिर खड़ा कर देंगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें जेल में डाल दिया। उसके बाद 15 दिन के बाद जब वो बाहर निकले, उन्होंने मन में सोचा कि ब्रिटिशर्स की जमीन है परंतु समुंदर तो उनका नहीं। रोज मजूरी करने के बाद, खेतों पर काम करने के बाद वह साइकिल पर एक एक पत्थर उठाकर समुंदर में डालते थे। वहां पर उन्होंने एक चबूतरा खड़ा कर दिया और उस पर वह मूर्ति रखी जो उन्होंने बनाई थी। आज उसे टेम्पल इन द सी कहा जाता है। इसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी वहां पे किया। लोगों का मन दहल उठा। उन्होंने वहां पर हमारे यहाँ से सरयू नदी का पानी ले गए थे, गंगा जी का पानी ले गए थे और राम मंदिर की एक प्रति भी उनके प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने प्रेजेंट की। त्रिनिदाद की आज की जो प्रधानमंत्री हैं वो है श्रीमती कमला प्रसाद बसेसर। कमला प्रसाद बसेसर जी के पूर्वज जो थे वो बिहार से थे। वह दूसरी भारतीय ओरिजिन की वहां की प्राइम मिनिस्टर हैं। पहले भारतीय ओरिजिन के जो प्राइम मिनिस्टर वहां पे थे वह थे वासुदेव पांडे। वह हमारे यहाँ के यूपी से थे और बहुत साल पहले उनके पूर्वज वहां जाकर बस गए थे। आज की कंडीशन ऑफ द भारतीय जो वहां पर सेटल्ड है बहुत अच्छी है। वह पढ़े लिखे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने अपना नाम कमाया है। BS नायपॉल जो एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनका नाम हम सब जानते हैं। वहां पे एक मैथमेटिशियन भी हुए, रुद्रनाथ कपिल देव। वहां पे जर्नलिस्ट भी हुए ऑफ इंडियन ओरिजिन और बहुत सारे क्रिकेट खिलाड़ी जो वेस्ट इंडीज में खेलते हैं वह भी भारतीय थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर 6 MOUs उस कंट्री के साथ साइन किए हैं, त्रिनिदाद एंड टोबैगो के साथ। आशा है हमारा आगे का सफर उनके साथ बहुत सुखदायी और फलदायी होगा, दोनों ही देशों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।